अस्सलाम वालेकुम। जी तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में बेसिक डेफिनेशंस हमने उनको स्टडी किया था डिटेल से कि ऐसी टर्म्स जो कि केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होती हैं। तो आज हमारा जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एलिमेंट। केमिस्ट्री के अंदर हम ये जो टर्म है एलिमेंट, ये हम सुनते ही रहते हैं। तो एलिमेंट को देखेंगे कि एलिमेंट क्या है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसकी एग्जांपल देखेंगे एलिमेंट की। उसके बाद फिर आगे जो टर्म है वो है सिंबल। उसके बाद सिंबल के बाद उसकी वैलेंसी जो एलिमेंट्स की हम देखते हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी वैलेंसी को देखा था कि वैलेंसी क्या होती है, यहाँ पर भी देखेंगे। तो सबसे पहले है एलिमेंट, उसकी डेफिनेशन। तो एलिमेंट बेसिकली क्या है? एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बनता है। यानी कि एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स, एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स। अब देखें, अगर इसमें पहली जो शर्त है वो है सेम काइंड। इसकी फर्स्ट शर्त है सेम काइंड, यानी कि एलिमेंट जो है वो सेम एटम से मिलकर बनता है। यानी कि जो एटम्स हैं वो इसमें एलिमेंट के अंदर सेम होते हैं। यानी कि एटम इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड या सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। अब देखें, अगर एटम सेम होंगे तो उनका जो एटॉमिक नंबर है वो भी तो क्या होगा, वो भी सेम होगा। उसके बाद जो अगली इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है एलिमेंट के अंदर वो है कि इसको केमिकल, जो सिंपल केमिकल मीन्स है उसके ज़रिए, यानी कि सिंपल केमिकल मेथड से इसको सेपरेट नहीं कर सकते हम। जैसा कि हम एग्जांपल आगे देखेंगे कि क्या है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। जैसे हाइड्रोजन को देखें तो इसके अंदर कौन से एटम है? इसके अंदर हाइड्रोजन के ही एटम है, हाइड्रोजन के एटम हैं। इसके बाद कार्बन है तो इसमें कार्बन के ही एटम्स हैं बस। नाइट्रोजन है तो इसमें नाइट्रोजन के ही एटम पाए जाते हैं। तो ये क्या है, ये एलिमेंट है। उसके बाद सिंबल। अब एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ टर्म यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं सिंबल। जैसे हाइड्रोजन है तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं? एच। जैसा कि हमारा पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने सिंबल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं सिंबल। तो सिंबल ये सामने आपके लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन के लिए एच यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा जो कार्बन है उसके लिए हम सी यूज़ करते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन के लिए एन यूज़ करते हैं। उसके बाद हीलियम के लिए एच ई यूज़ करते हैं। नियोन के लिए एन ई यूज़ करते हैं। ये सारे क्या है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल हो उससे बोलते हैं सिंबल। ये सिंबल हैं सारे इन एलिमेंट्स के। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ना एलिमेंट के अंदर, वो आती है वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या है? हमने लास्ट टॉपिक में भी देखा था कि वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। यानी कि कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कितने बॉन्ड बना सकता है। तो ये सारा कुछ कौन डिफाइन करता है? ये वैलेंसी डिफाइन करती है। वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। ये डिपेंड करती है जो कि वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि हाइड्रोजन की वैलेंसी एक है, यानी कि हाइड्रोजन एट अ टाइम एक बॉन्ड बना सकता है। उसके बाद कार्बन है, वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन की क्या होगी? 1, और कार्बन की होगी 4 वैलेंसी। तो वैलेंसी की डेफिनेशन यहाँ से बन गई, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी उनको बोलते हैं वैलेंसी। तो एलिमेंट्स के अंदर आज हमने जो पढ़ा है उसको ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है। एलिमेंट क्या है? बेसिकली एलिमेंट्स एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बनता है और उनकी नेचर क्या आती है? वो सेम काइंड के होते हैं और उनका जो एटॉमिक नंबर है वो भी सेम होता है और उनको सिंपल केमिकल मीन से हम सेपरेट नहीं कर सकते। और हमने इसकी एग्जांपल देखी, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सारे क्या है, एलिमेंट्स। उसके बाद हमने देखा कि एलिमेंट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं सिंबल। तो हमने देखा हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? एच, कार्बन का सी है। उसके बाद हमने वैलेंसी देखी कि एलिमेंट्स की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिल सकता है, यानी कितने बॉन्ड बना सकता है, तो उसको उस टर्म को बोलते हैं वैलेंसी। तो जैसे हमने हाइड्रोजन का देखी है, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और कार्बन की होती है 4। यानी कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है एट अ टाइम। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर इसको करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।